तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। मैं दर्पण कुमार नुल्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज की वीडियो हम स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो पुलिस में एज अ कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखें और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की हम बात करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एसएससी एमटीएस है क्या और इसके थ्रू हम कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएससी है क्या। तो एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जो एसएससी के थ्रू फिल किए जाते हैं, जैसे रेलवे है, एक्साइज है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट है। यहाँ पे देखिए आप, एक्साइज डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, या फिर रेलवे है, इनकम टैक्स है। ठीक है, ये जो सारे डिपार्टमेंट है ये एसएससी के थ्रू ही फिल किए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। ठीक है जी, अगर तो आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लड़के हैं तो आपको 100 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं या अगर आप एक एससी, एसटी, ठीक है जी, एक्स सर्विसमैन या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप है, तो आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं पे करना है। आपके लिए ये फॉर्म फ्री रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। ठीक है जी, तो इसका मतलब एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप और लड़कियां जो मर्जी कास्ट की हो, जौन सी मर्जी कास्ट की हो लड़कियां, आपके लिए 0 रुपये फीस रहेगी। अब फीस पे करने के भी यहाँ पे 2 मेथड दिए हैं। सबसे पहला मेथड है ऑनलाइन मेथड। इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर भीम ऐप से पे कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ऑफलाइन मेथड। फॉर्म फिल करने के बाद आप चालान जनरेट करेंगे और उस चालान को आप जमा करवा देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में, तो भी आपकी फ़ीस जो है वो पे हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो वो दोबारा वापस नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोकेशन की। देखिए, ये एक ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, लेकिन फिर भी 100 में से 90% चांस है कि आपको आपके अपने स्टेट में ही मिल जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है? अगर ये एक ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है तो आपको अपने स्टेट में कैसे मिलेगी, ये मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं। तो मैं बता दूं कि जब भी आप सिलेक्ट होंगे, लास्ट में जब आपका लेट्स से मेडिकल भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, तो लास्ट में ना एक पोस्ट प्रेफरेंस मैं बताऊंगा इस सेक्शन में, इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट में, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूं कि वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस सेक्शन होगा। वहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस स्टेट में ड्यूटी चाहते हैं। वहाँ पे आपको 26 स्टेट्स, जो 27 स्टेट्स है इंडिया की या यूनियन टेरिटरीज है, वो दिए जाएंगे। तो आप उसमें से खुद चूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। यह एसएससी की मर्जी से नहीं होगा कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी से होगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आपकी चॉइस से होगी। तो जहाँ तक इसकी लोकेशन की बात है, डेफिनेटली पूरे इंडिया में ये रिक्रूटमेंट है, लेकिन आप अपनी मर्जी से अपना स्टेट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस तरह की वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये कांस्टेबल की वैकेंसी है ना, तो 2 तरह की वैकेंसीज मेनली रहेगी यहाँ पे। एक तो हवलदार की वैकेंसी रहेगी, ठीक है, आप एज अ हवलदार सेलेक्ट हो सकते हैं, और दूसरी रहेगी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब ये मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है? हवलदार का तो सबको पता है कि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसमें बहुत सारी और वैकेंसीज आ जाती है। जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए होती है सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी, ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम बोलते हैं, और सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी भी होती है एक्स सर्विसमैन के लिए। जो आम लोग हैं, जो आम बच्चे हैं, जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, जो सिविल हैं, उनके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की, क्लर्क की, कुक की, वॉशरमैन की, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज होती है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पे मतलब है कि एक से ज़्यादा काम, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी असिस्टेंट, और दूसरी है हवलदार। तो ये 2 तरह की वैकेंसीज है। आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप हवलदार के लिए अप्लाई करें, चाहे आप एमटीएस के लिए अप्लाई करें।
ठीक है जी। आगे चलते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी वो रहेंगी 11,400। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो जब मैंने एसएससी जीडी पे बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 24,000 वैकेंसीज है जो टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है ये चेंज हो सकती है। और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हुआ, जैसे ही मैंने वीडियो को पोस्ट किया, उसके 10-15 दिन बाद ही एक न्यूज़ आ गई कि इसकी वैकेंसीज जो है बढ़ा के 45,000 कर दी गई है। तो यहाँ पे अभी तक जितनी वैकेंसीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 11,400 वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बढ़ भी सकती है, कम तो नहीं हो सकती लेकिन बढ़ सकती है। अगर कुछ और इशू आ जाता है तो ये बढ़ा सकते हैं। तो आप आराम से ये फॉर्म को फिल कर दीजिए। आगे हम बात करेंगे कि अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई करना है या एमटीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम आप 10th पास तो होने ही चाहिए, और वो भी 17 फरवरी 2023 से पहले पहले। अगर इस डेट से पहले आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इस जॉब के लिए पूरी तरह एलिजिबल है, ठीक है जी। कम से कम 10वीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे आपने +2 की है चाहे ग्रेजुएशन की है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 10वीं तो होनी ही चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पे स्केल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो नॉर्मल एमटीएस के बंदे को पे स्केल मिलती है वो मिलती है 20,000, ठीक है। 7th ग्रेड पे कमीशन के मुताबिक आपको कम से कम 20,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। ये एक पक्की ड्यूटी है, ये एक फिक्स ड्यूटी है, ये कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा फिर पक्का किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर एक पक्की ड्यूटी मिलेगी। जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आप ये ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैं 20,000 बता रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद और भी इसमें ऐड होंगी, जैसे आपका डीए ऐड होगा, एफआर ऐड होगा, वगैरह वगैरह, वो डिपेंड करता है, वो बात की बात है। आगे सवाल ये पैदा होता है कि चलिए हमें वैकेंसी तो अच्छी लगी, अब इसको अप्लाई कैसे करें। ये बहुत ईजी है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑनलाइन वैकेंसी है। अब मैंने अप्लाई करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से वो लिंक ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसकी पूरी नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो इसको जब आप अप्लाई कर लेंगे बस इसका ख़त्म हो जाएगा। इसको कहीं पे भी सेंड नहीं करना, इसकी हार्ड कॉपी कहीं पे नहीं भेजनी जो नॉर्मल जॉब्स में होता है। ये एसएससी की जॉब है और ssc.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे सवाल ये पैदा होता है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। देखिए, इसमें ना आपका 2 सेशन में टेस्ट लिया जाएगा और दोनों ही सेशन मैंने देखा बहुत ईजी है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर आप जैसे पंजाब से हैं तो आपका पंजाबी में टेस्ट होगा, अगर आप यूपी से हैं तो आपका हिंदी में टेस्ट होगा, अगर आप असम से हैं तो आपका असमी में टेस्ट होगा, अगर आप बंगाल से हैं तो आपका बंगाली में टेस्ट होगा। मतलब आपकी मदर टंग में, आपकी मातृभाषा में ये टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में भी ये टेस्ट लिया जाएगा। तो इंग्लिश, हिंदी और एक आपकी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें ये टेस्ट रिक्रूट किया जाएगा। तो आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, अगर आपने एमटीएस के लिए अप्लाई किया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी असिस्टेंट या क्लर्क वगैरह, तो सिर्फ एक ही टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बस इतना ही होगा। लेकिन अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो आपका एडिशनली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसमें रेस होगी, और पीएसटी, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मेजर की जाएगी। तो ये दोनों भी होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला अप्लाई करना चाहते हैं। आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो पहले मैं बता दूं कि 2 टियर में टेस्ट होगा इसका, और सेशन 1 सेशन 2 इसको नाम दिया गया है। जो सेशन 1 है उसमें आपके सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, एक तो मैथ्स आएगा आपका, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, और उसके बाद आएगा आपका रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो आपके टोटल 40 क्वेश्चन है। और यहाँ पे खुशी की बात ये है कि आप आराम से 40 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर गलत होता है तो कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो 45 मिनट्स मिलेंगे आपको इसके लिए। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, उस केस में आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए थोड़ी अलग छूट है। उसके बाद आ जाता है आपका सेशन टू में भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। ठीक है, सेशन 2 में पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो आपका 25 मार्क्स का होगा, और दूसरा आपका रहेगा इंग्लिश, और इंग्लिश भी आपका 25 मार्क्स का होगा। ये 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे अगर आप ठीक करोगे। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस ये है कि सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब अगर आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इस सेशन को आपने ध्यान से करना है। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उसमें से एक ठीक होगा जो आपको टिक करना है और 3 इग्नोर करने जो गलत होंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस सेशन में। तो टोटल आपको सेशन 1 और सेशन 2 के मिला के 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो 270 नंबर का पेपर है वो आपको अटैम्प्ट करना है। और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया तो आपको PET भी देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये बहुत ही इजी टेस्ट है, मुझे तो बहुत इजी लगा। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। ठीक है, अगर आप मेल हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपको 1600 मीटर की दौड़, मतलब वॉकिंग, मैं दौड़ नहीं बोल रहा, वॉकिंग बोल रहा हूँ, चल के वॉक करके आपको निकालना है 1600 मीटर। और उसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, क्योंकि बच्चे तो 1600 मीटर को 5 मिनट 40 सेकंड में भी कर लेते हैं रेस में। तो वॉकिंग करके 15 मिनट में तो कर ही लेंगे। और अगर आप एक फीमेल हो, अगर आप एक लड़की हो, तो आपको 1 किलोमीटर 1000 मीटर चलना है, और वो भी 20 मिनट में। तो ये बहुत ही ईजी सा आपका टेस्ट होगा PET। उसके बाद आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पे आपकी मेजरमेंट होगी। तो अगर आप मेल हो तो आपको चाहिए पहले तो हाइट, ठीक है, 157.5 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर की, और साथ साथ आपको चाहिए चेस्ट, 81 सेंटीमीटर की आपको चाहिए चेस्ट। ठीक है, बिना फुलाए। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी हाइट चाहिए हमें 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, और आपका वेट चाहिए 48 kg। से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है, वो प्रोपोर्शन के हिसाब से। चलिए आगे चलते कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, या आपका पैन कार्ड, ये चीज़ें लगेगी। तो जो नॉर्मल सर्टिफिकेट होते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए फिर चाहिए आपका डिस्चार्ज बुक चाहिए, आपकी जो होती है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो ठीक है ग्रेजुएशन एक्स सर्विसमैन के लिए, वरना नहीं। वैसे इसकी क्वालिफिकेशन 10th ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें चाहिए। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। देखिए मार्क्स बहुत इजी है। यहाँ पे जनरल के लिए जो मार्क्स चाहिए वो चाहिए 30%। ठीक है, तो जनरल के लिए 100 में से अगर 30 मार्क्स भी आपके आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और OBC और EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें सिर्फ 25% मार्क्स चाहिए। अगर आपके 100 में से 25 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं तो आपको ले लिया जाएगा। और जो बाकी कैटेगरी है, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए सिर्फ 20% मार्क्स चाहिए। तो 100 में से 20 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो आपको अगले राउंड के लिए रख लिया जाएगा। अब आप सपोज कीजिए कि आपके मार्क्स भी आ गए, आपका फिजिकल भी क्लियर हो गया, तो अब आपका आएगा पोस्ट प्रेफरेंस टेस्ट, जिसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वहाँ पे सारे ऑप्शन होंगे, पंजाब का ऑप्शन होगा, यूपी का ऑप्शन होगा, हरियाणा का ऑप्शन होगा, सारे ऑप्शन होंगे। तो आपको ये करना है कि जब भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं आपको वो वहाँ पे स्टेट अप्लाई करनी कि कौन सी स्टेट के लिए और कौन से डिपार्टमेंट के लिए आपको काम करना है। इस तरह से आप अपनी स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अपने स्टेट में ही कांस्टेबल की यानी हवलदार की जॉब मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बुक्स कौन सी पढ़नी है। यहाँ पे मैं 4 बुक्स दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि ये 4 बुक्स पढ़ने के अलावा आप हमारे चैनल से फ्री तैयारी भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कि वहाँ पे जीके की वीडियोज़ होंगी, रीजनिंग की वीडियोज़ होंगी, मैथ्स की वीडियोज़ होंगी, इंग्लिश की वीडियोज़ होंगी। वहाँ से भी आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी 10th या 12th बेस्ड टेस्ट है तो वो अब हमारे चैनल से तैयार कर सकते हैं। हम धीरे धीरे वीडियोज़ डाल रहे हैं, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की। देखिए 1/1/2023 तक, ठीक है, इसकी जो आपकी एज होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आप जनरल है तो आपकी एज 27,
ठीक है, 27 साल से कम होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 30 साल से कम होनी चाहिए। एससी के लिए 32 साल से कम होनी चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 37 साल से कम होनी चाहिए। और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप एक साबका फौजी हैं, तो आपका सिंपल है कि आपकी एज 60 साल से कम होनी चाहिए। वैसे फार्मूला वही है कि आपकी एक्चुअल एज में से आपके सर्विस ईयर निकाल दिए जाएंगे और उसके बाद भी आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो सारे एक्स सर्विसमैन जो 60 साल से नीचे के हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ कंडीशंस पे, जिसमें हम डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है 18 जनवरी 2023 को, ठीक है, और ये एंड हो जाएगी 17 फरवरी तक ये एंड हो जाएगी। आपको इसकी फ़ीस हर हालत में 19 फरवरी तक पे करनी है, ठीक है जी। और इसका चलान जो है वो आप 20 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं। चलान को प्रिंट करने की डेट 19 तारीख है और जमा करवाने की डेट 20 तारीख है। और एक और बात, आपकी एक विंडो खुलेगी 23 फरवरी और 24 फरवरी को, जिसमें अगर आपने कुछ गलत कर लिया है अपने फॉर्म में तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। उसके लिए एसएससी आपसे थोड़े से पैसे लेंगी, 200 रुपये, ठीक है, या 500 रुपये, तो वो आपसे ले लेगी, लेकिन आप ठीक कर सकते हैं। और इसका टेस्ट जो रहेगा वो 15 अप्रैल 2023, 15 अप्रैल 2023 को आपका टेस्ट होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एसएससी एमटीएस की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम इस तरह की वीडियोस डालते ही रहते हैं। जब भी कोई अच्छी जॉब आती है हम डाल देते हैं, ठीक है जी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही है। जितनी भी तैयारी करनी है आपने, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ले लेना। आज की वीडियो में इतना ही है। नमस्कार।